इधर भोपाल से खबर, जहां बीजेपी ने 2028 की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार हारी हुई सीटों पर पहले कवायद शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। गंधवानी सीट की जिम्मेदारी खुद सावित्री ठाकुर ने ली। 2028 में धार की हारी हुई सीट बीजेपी जीतेगी। डबल इंजन के कामों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। गंधवानी से वर्तमान में उमंग सिंघार विधायक है, लेकिन देखिए 2023 का चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ। बीजेपी जीत का जश्न नहीं मना रही है, बल्कि 2028 की तैयारियों में अभी से जुट गई है और सीट की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने ली है। और बता दें आपको कि 2028 की तैयारी बीजेपी की शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने खास बातचीत की है। धार में कुछ सीटें ऐसी है जो कभी आपके पास नहीं आई, गंधबाजी जैसी। अब आप वहाँ की केंद्रीय मंत्री बन गई है, देश की राजनीति की एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गई सावित्री जी, तो क्या ऐसी जगह भी ध्यान होगा? देखो, हमारा पूरा ध्यान है। ये सीट क्यों नहीं आई, जो प्रधानमंत्री, हम विकास पे ध्यान देंगे और विकास की बातें करेंगे। जो प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने सपना देखा है और जो मेरी चिंता जो जायज़ है, जो क्योंकि मैं गांव से आती हूँ, जहाँ तक इन्होंने इतनी बार रहे हैं विधायक, बाकी काम नहीं किए हैं, तो अब हम चाहते हैं कि वहाँ पर लोगों को जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो योजनाएं जो चलाई जा रही वो नीचे लेवल पे उतरे और वहाँ पर जो जो काम नहीं हुए हैं वह हम ज़्यादा से ज़्यादा करके, और इस बार जो पार्टी ने मेरे पे टिकट दे के भी और आज मेरे पे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा विश्वास जताया है, तो मैं इस बार पूरी की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देने का पूरा संकल्प लिया है। और चलिए इस पर विश्लेषण के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, यही खासियत है बीजेपी की और इसीलिए बीजेपी बाकी दलों से अलग मानी जाती है। 2023 में प्रचंड जीत, 2024 में प्रचंड जीत, लेकिन देखिए जश्न मनाने की जगह 2028 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देखिए, कल दिन भर भारतीय जनता पार्टी की बैठकें चली और बैठकों का यदि हम पूरा एक लब्बो लुबाब निकाले जाए तो वो भी यही दिखाई देता है कि 28 के साथ 29 की तैयारी, यानी 28 भी और 29 भी, और कितना पहले शुरू कर देती है। एक चुनाव जीतती है, दूसरे की तैयारियों में लग जाती है, और खासकर उन जनजातीय सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आ पाई। लोकसभा में भी ऐसे ही कुछ बूथ टारगेट किए गए थे, उसका असर दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी करीब 60 के लगभग वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब रही मध्य प्रदेश में। अब 2028 को लेकर भी ऐसी सीटों पर नजर है, जैसे गंधवानी से उमंग सिंगार की बात करें, या इस बार हम देखा कि बाकी कुछ सीटें थी जनजातीय क्षेत्रों की, चाहे वो मालवा की हो या फिर महाकौशल की हो, बीजेपी के हाथ से निकल गई। मरकाम वहां से चुनाव जीत गए। हम बात करें डिंडोरी से, तो ऐसी तमाम सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। और उस क्षेत्र के जो भी बड़े नेता है, जैसे गंधवानी यानी धार से अभी हाल ही में मंत्री बनाया सावित्री ठाकुर को, तो उन्होंने उस बात का खुलासा भी कर दिया कि अब मेरी नजर गंधवानी पर है। जो गंधवानी जहां से उमंग सिंगार हमेशा चुनाव जीतते रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, चाहे वो ओमकार मरकाम की सीट हो या फिर गंधवानी उमंग सिंगार की, ऐसी जितनी भी सीटें हैं उसको टारगेट करना अभी से शुरू कर दिया है और वहां की जिम्मेदारी खुद सावित्री सिंह को सौंपी गई। तो समझ सकते हैं कि एक चुनाव जीता और अगले की तैयारियां, यानी कांग्रेस को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये बातों में काम नहीं चलेगा। अभी से जब भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है, कल इस पर भी चर्चा हुई है कि जितना हमें पाना था, 163 सीटें विधानसभा में मिल जाती है, 29 की 29 सीटें लोकसभा जीत लेती है, तो बहुत साथ दिया मध्य प्रदेश की जनता ने, लेकिन उसकी नब्ज को पकड़कर रखना, उसके साथ चलना, अभी से तैयारी करना पड़ेगा। और इसलिए बीजेपी ने 28 पर फोकस कर दिया, और खासकर उन सीटों पर जहां उमंग सिंगार जैसे लोग चुनाव जीतते आए। निश्चित तौर पर अभी तो 5 साल का समय बाकी है मनोज जी, लेकिन ये एक बीजेपी का संगठन है और इसी संगठन से कांग्रेस को लड़ना होगा, जो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।